नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम उदाहरण नंबर 8 पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 8 यह है कि माना कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो है R है तथा R इस प्रकार परिभाषित है कि A, B जो है R से संबंधित है और इम्प्लाइज दैट 1 प्लस AB बड़ा है 0 से। A सभी A, B बिलोंग्स टू R के लिए दर्शाइए कि संबंध R स्वतुल्य है, सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या स्थितियां बनती हैं। माना कि A समुच्चय R का कोई स्वेच्छ अवयव है। एक कोई अवयव है जो समुच्चय R, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का कोई एक अपने से लिया गया अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। तब A जो है R से बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का अवयव है। तो हम इस प्रतिबंध की जगह पर रखेंगे A धन A गुणे A बराबर हो जाएगा 1 धन A स्क्वायर बड़ा है 0 से, क्योंकि A स्क्वायर जो है 0 से बड़ा है। तो ये जो है A बिलोंग्स टू R। इस प्रकार A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R के लिए R संबंध स्वतुल्य है। यानी हम मान लेते हैं कि कोई दोनों अवयव जो A और B हैं वो किसके अवयव हैं? वास्तविक संख्याओं के अवयव हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं में दोनों मान लेते हैं समान हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में हम इस प्रतिबंध में A ले लेते हैं, A की जगह पर A और B की जगह पर भी A ले लेते हैं और देखते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य होने का मतलब यह है कि जो हमारा प्रतिबंध दिया है जिसमें 1 धन AB जो है बड़ा है A 0 से, तो उस प्रतिबंध को ये संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात हमारा जो रिलेशन स्मॉल जो लाइट R है, ज़्यादा डार्क नहीं है, तो उससे ये A संबंधित है और जो प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। इस प्रकार से यह एक स्वतुल्य संबंध है। अब सममिति संबंध के लिए देखते हैं। सममिति संबंध में क्या होता है कि अगर AB दो अवयव हैं AB और ये अगर बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो निश्चित रूप से हमारा जो BA है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो सममिति संबंध कहलाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि A और B जो दो रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं हैं। इसमें जो है अलग अलग संख्या होने के कारण ये जो है हम इसको प्रतिबंध के रूप में A गुणे B, और ये चूँकि A गुणे B लिखो अथवा वास्तविक संख्याओं के लिए A गुणे B लिखो अथवा B गुणे A लिखो, दोनों चीज़ें एक ही है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करती है वास्तविक संख्याएं। इस प्रकार से हम A और B लेकर इस प्रतिबंध में रखते हैं। जो 0 से बड़ा होता है उस स्थिति में ये भी 0 से बड़ा होगा और इस प्रकार से BA जो है R से संबंधित है। AB जो है R से संबंधित था और इस प्रकार से BA भी R से संबंधित है। तो ये इसमें यह जो है सममित संबंध होगा। अब अगले इसमें देखते हैं संक्रामकता की। संक्रामकता में मान लेते हैं कि चूँकि ले लेते हैं कि 1 और 1/2 जो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है?
आर से संबंधित है, यानी रिलेशन से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से 1/2 और -1 रिलेशन से संबंधित है, किंतु 1, -1 रिलेशन से संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं प्रतिबंध में इसका मान रखते हैं तो इन दोनों को तो पालन करता है, लेकिन अगर इसमें हम मान रखेंगे 1 - 1 तो ये पालन नहीं करेगा, क्योंकि 1 धन 1 गुणे -1 जो है, इसमें अगर हम मान रखेंगे तो 1 गुणे 1 -1 होगा, तो ये प्लस और ये -1, इस प्रकार से 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, जो कि ये कंडीशन है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और इस प्रकार से यह संक्रामक संबंध नहीं है। अब अगले प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, माना कि समुच्चय A में R कोई संबंध है, तो दर्शाइए कि R स्वतुल्य होता है यदि और केवल यदि I A सबसेट ऑफ R, R सममित होता है यदि और केवल यदि R बराबर R इनवर्स R माइनस A, इसी को R इनवर्स बोलते हैं। अब हम पहले भाग को लेकर चलेंगे। प्रथम भाग, पहले हम मान लेते हैं कि जो आई ए है वो सबसेट है आर का, रिलेशन का। तो उस स्थिति में आई ए का मतलब यह है कि जो हमारा स्वतुल्य संबंध है ना, आई ए का मतलब होता है स्वतुल्य संबंध। तो इस प्रकार से आई ए सबसेट है, तो इस आई ए बराबर होता है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। तो अब हम देखते हैं कि आई ए जो है स्वतुल्य है, इस प्रकार से आई ए स्वतुल्य है, क्योंकि जो रिलेशन आर है उसका जो उप समुच्चय है वो आई ए है, यानी स्वतुल्य संबंध है। तो इस प्रकार से जो स्वतुल्य संबंध है ये जो है स्वतुल्यता को दर्शाता है। अब इसका विलोम लेके चलते हैं, विलोमतः देखते हैं। मान लिया कि एक आर स्वतुल्य है, अर्थात ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आई ए सबसेट आर, इसलिए आर स्वतुल्य है। इस प्रकार केवल सिद्ध हो गया परिणामतः आर स्वतुल्य होता है यदि और केवल यदि आई ए सबसेट ऑफ आर। अब द्वितीय भाग में चलते हैं। पहले मान लेते हैं कि आर जो बराबर है आर इनवर्स के तथा ए कामा बी आर से संबंधित है, और बी कामा ए जो आर इनवर्स से संबंधित है, जो बराबर आर है। इसलिए ए बी जो है आर से संबंधित है और बी ए जो है आर से संबंधित है। यदि ए रिलेशन बी तो बी रिलेशन ए, अतः ए सम्मित है, अतः आर बराबर आर इनवर्स आर सम्मित है। इस प्रकार कथन का यदि वाला भाग सिद्ध हो गया। तो हमको यदि और केवल यदि में हमको यदि वाला भाग फिर इसका उल्टा सिद्ध करना होता है। तो अब हम मान लेते हैं कि ए बी जो है बिलोंग कर रहा है आर से, इसका उल्टा लेकर चलते हैं, और बी ए जो बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि परिकल्पना से आर सम्मित है। तो ए कामा बी आर इनवर्स, चूँकि ए कामा बी बिलोंग आर इम्प्लाइज दैट ए कामा बी आर इनवर्स, और आर जो है आर इनवर्स का सबसेट है। दूसरी ओर मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, चूँकि आर सम्मित है, इसलिए यह संबंध
सम्मित है। इस प्रकार से यह संबंध सम्मित है। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि यदि R संक्रामक संबंध है तो इसका प्रतिलोम संबंध R इनवर्स भी संक्रामक होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए बी जो है अवयव है R का और बी जो सी है वो भी R का है। तो R इनवर्स की परिभाषा से क्या होगा कि ए बी जब R से संबंधित है तो बी ए भी R इनवर्स से संबंधित होगा और सी भी R इनवर्स से संबंधित होगा। तो चूंकि संक्रामक है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार से इसमें ए का सी से आर में संबंध हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखते हैं कि जो हमारा है आर इनवर्स की परिभाषा से कि सी आमा ए आर इनवर्स से मतलब इसका उल्टा ए सी है तो इसका उल्टा सी ए आर इनवर्स यानी आर के उल्टे से संबंधित हो जाएगा। इसीलिए सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स और बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स इम्प्लाइज दैट सी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यानी प्रतिलोमक संबंध आर इनवर्स संक्रामक है। इसका मतलब यह है कि इनवर्स आर इनवर्स का मतलब होता है आर के घाते -1 का मतलब होता है कि उसका उल्टा। जैसे ए बी आर से संबंधित है तो निश्चित रूप से उसका जो उल्टा है बी ए आर इनवर्स से संबंधित होता है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इसका प्रतिलोम संबंध भी संक्रामक संबंध है अगर आर संक्रामक संबंध है तो। अब अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित संबंध है। एक रिलेशन है जिसमें दिया है कि R जो रिलेशन है संबंधित है a² - 4ab धन 3b² बराबर 0। तो a, b बिलोंग्स टू n स्वतुल्य है किंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इससे a और b से संबंधित वैल्यू कुछ प्राप्त करते हैं। तो इसको पहले गुणनखंड किए हमने, गुणनखंड आप लोगों से बनता होगा। तो a - b और a - 3b बराबर 0 आ गया। अब a जो है रिलेशन b से है यदि b बराबर a तथा अथवा a बराबर 3b, यानी a का b से तब संबंध होगा जब a बराबर होगा b अथवा b बराबर a, इसी को कह सकते हैं, या a बराबर 3b होगा। इसलिए a b जब क्रमित युग्मों के दोनों अवयव समान हो अथवा पहला दूसरे के अवयव का 3 गुना हो, तो इसमें देखते हैं आर स्वतुल्य है क्योंकि a नेचुरल a बिलोंग्स टू n के लिए बराबर 0 अर्थात a रिलेशन a है तथा r स्वतुल्य है। यानी चूंकि a बराबर है b के इसलिए a रिलेशन a इसमें यह गुण होगा, तो इसलिए यह स्वतुल्य है। r सम्मित नहीं है। r सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि 3b, b बिलोंग्स टू r, जहाँ b नेचुरल नंबर है और 3 का 1 से रिलेशन है लेकिन 1 का 3 से रिलेशन नहीं है। यानी a बराबर 3b है लेकिन b बराबर 3a नहीं है। तो इस प्रकार से यह सम्मित नहीं है। अब है संक्रामकता की बात। तो संक्रामक में देखते हैं कि संक्रामक भी नहीं है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ तो 3b, b में क्रमशः b बराबर 3 और 1 रखने पर तो 9 रिलेशन, यहाँ b बराबर 3 रखेंगे 3 त्रिकाई 9 और b बराबर 1 रखेंगे तो 3, तो 3 रिलेशन 1 किंतु 9 रिलेशन नहीं है 1 से। यानी 9 का 3 से संबंध है और 3 का 1 से, लेकिन 9 का 1 से संबंध नहीं है। इस प्रकार से यह संक्रामक नहीं है। तो इस प्रकार का जो संबंध है तो हम दो कह सकते हैं कि यहाँ
महत्वपूर्ण बात है कि 3 बी कॉमा बी लिया है। इसका मतलब यह है कि ए की जगह पर 3 बी रख दिया और बी की जगह पर बी। तो इस प्रकार से इसमें यह संबंध देखा जा रहा है। इस प्रकार आप लोग जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो उसको कमेंट बॉक्स में करें, और कुछ नई चीज़ जानकारी आप लोगों को लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।